ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस परिसर में पधारे सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शुभ संकल्प से स्वर्णिम भारत अभियान के अंतर्गत हरियाणा योग आयोग आयुष विभाग हरियाणा से के आयोजन से आज इस पीस पैलेस में योग शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आयुष विभाग के अधिकारीगण तथा अच्छा ठीक आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण आज का जो कार्यक्रम आपको कराएंगे उसके निमित्त आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसा आयोजन है जिससे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर प्रकार की जरूरत है, हर प्रकार की उन्नति है। मैं निवेदन करूंगा आयुष डिपार्टमेंट के परम आदरणीय डॉक्टर मोनिका बांगा जी आगे का कार्यक्रम इसको चलाने के लिए अभी हम सब के बीच जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान गौतम सरदाना जी मेयर हम सब के बीच में पहुंच रहे हैं, जो गेट पे रिबन काट के इस कार्य का प्रारंभ करने वाले हैं। डॉक्टर पूजा मैम हम सब के बीच में पधार गए हैं, जो आपको योगा की एक्टिविटी कराएंगे। जो भाई बहनें इस वाइट चादर पे बैठे हैं वो थोड़ा पीछे चले जाएं या साइड में चले जाएं, क्योंकि ये अधिकारीगण हम सब के बीच में जो आ रहे हैं वो इस पे उपस्थित होंगे। और कैंडल सेरेमनी के तुरंत बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बाहर भी लॉन में भी ये एक्टिविटी होगी। जो भाई बहनें बहुत आसानी से नीचे बैठ सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करेंगे। जो नहीं बैठ सकते या नहीं एक्सरसाइज कर सकते वो साइडों में चेयर पे या सोफा पे बैठेंगे। ओम। डॉक्टर पूजा मैम आगे के कार्य चलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम मैं पूजा, जिला योग विशेषज्ञ हिसार, आयुष विभाग, हरियाणा योग आयोग व अन्य सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हिसार की ओर से आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सामने मंच पे बैकड्रॉप पे देख पा रहे हैं कि यह जो हमारा योग का कार्यक्रम है, यह 3 दिवसीय महायोग शिविर का कार्यक्रम रहेगा। और हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि पूरे हरियाणा के 4 जिलों में इस महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है और हिसार भी उन जिलों में से एक शामिल है।
हिसार में किया जाएगा, झज्जर, जींद और चंडीगढ़। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात ये है कि हम इस दिव्य हॉल में योगाभ्यास करेंगे जो कि पूरे तरीके से सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है, और एक शांति के साथ योगाभ्यास करेंगे तो आध्यात्मिक गुण भी हमें प्राप्त होंगे। ये जो हमारे 3 दिवसीय योग का शिविर है, इसका मुख्य लक्ष्य है कि जन जन तक योग को पहुंचाना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वर्ष हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो भारत सरकार के भी अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग जगह चल रहे हैं। उसी प्रकार से आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर इस बार का जो 21 जून का कार्यक्रम है वो भी खास होने वाला है। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो भाई बहन बाहर हैं, छोटे बच्चे, कृपया वो सभी अंदर आ जाएं और योगा मैट्स भी खाली ना छोड़ें, और जिन्हें योगा मैट नहीं मिले हैं वो पीछे तक हॉल में पूरा स्प्रेड होके बैठ जाएं। आयुष विभाग हिसार व हरियाणा योग आयोग, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, ब्रह्मा कुमारीज हिसार, आर्ट ऑफ लिविंग, क्रीड़ा भारती, भारत विकास परिषद, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लाला लाजपत राय एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, योग से जुड़े जितने भी विद्यालय महाविद्यालय हैं, इस शिविर के आयोजन में सबका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। और जो ये सारा कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर धर्मपाल पुनिया जी, जो कि हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हैं, और डॉक्टर जयदीप आर्य जी, चेयरमैन, हरियाणा योग आयोग की अध्यक्षता में ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब मेरा निवेदन है कि आगे मंच संचालन के लिए भाई मुकेश जी, जो कि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट हिसार जिले के प्रभारी हैं, मुकेश भाई। ओम सभी से मेरा आग्रह निवेदन है, जो भी बाहर योग साधक आए हुए हैं वो अंदर आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी कुछ ही देर में आज का यह 2 दिवसीय जो योग की कार्यशाला है उसमें मुख्य रूप से हम सब के मध्य हरियाणा योग आयोग, जिसका गठन 2018 में हरियाणा सरकार ने किया है, उसके यशस्वी चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी वो हम सब के मध्य में होंगे। तो उनके आने से पूर्व मेरा आग्रह है, क्योंकि 6 बजे का समय हो चुका है, तो सब जो भी बाहर योग साधक आए हुए हैं अंदर आकर अपना स्थान ले लें, और जब अंदर हॉल भर जाए तो बाहर बैठने की व्यवस्था की गई है, वो सब बाहर अपना स्थान ले लें। आज के कार्यक्रम के हमारे अतिथि आदरणीय गौतम सरदाना जी भी, जो स्थानीय हिसार नगर निगम के मेयर हैं, वो भी पहुंच चुके। आप देख पा रहे होंगे अपने बाईं तरफ प्रवेश द्वार के ऊपर रिबन काट कर वो इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे ही हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख
चेयरमैन हरियाणा योग आयोग, आप देख पा रहे हैं उनका प्रवेश हो चुका। आप सीधे बैठकर गहरा लंबा सांस भरकर लंबी ओमकार ध्वनि से आज के हमारे इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग, हम सब के मध्य उपस्थित है। लंबा गहरा श्वास भरें, ओंकार की ध्वनि से स्वागत करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और टू पूजा जी। आयुष विभाग हिसार, हरियाणा योग आयोग व सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं हिसार आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। इस महायोग शिविर का आयोजन हमारे जितनी भी योग की संस्थाएं हैं उन सभी का मिला जुला प्रयास है और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे ज़िले में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जिस प्रकार से दीप प्रज्वलन की प्रथा रखी जाती है, तो हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे मेयर हिसार श्री गौतम सरदाना जी, उनके साथ आए सीनियर डिप्टी मेयर श्री अनिल जी, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर धर्मपाल पूनिया जी, हमारे हरियाणा योग आयोग के यशस्वी चेयरमैन श्री डॉक्टर जयदीप आर्य जी, कृपया मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। पतंजलि योग समिति से निवेदन करूंगा आदरणीय ईश आर्य जी, राज्य प्रभारी भारत श्री ईश संविधान हरियाणा, आर्य जी। हमारे मध्य में है, दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। आदरणीय ईश आर्य जी। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से बीके अनीता दीदी, बीके डॉक्टर गलोत्रा जी, डॉक्टर दिलीप यादव, मिस्टर मुकेश, योगा स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूजा सिविल हॉस्पिटल से। आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, आदरणीय भाटिया जी से निवेदन करूंगा मैं, हमारे राज्य के कोषाध्यक्ष से। पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञानता से ज्ञानता की ओर। दीप प्रज्वलन से वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का आभास हो रहा है। कार्यक्रम की इतनी सुंदर शुरुआत, पॉजिटिविटी से भरा हुआ वातावरण, ओम
दीप प्रज्वलन के बाद बिना किसी देरी के हम चाहेंगे कि डॉक्टर जयदीप आर्य, चेयरमैन हरियाणा योग आयोग, कि सर आप आगे की कार्यवाही को अग्रिम करें। ओम योग आज के पर अब म्यूजिक थोड़ा सा कम कर दीजिए बेटा। अपने आप को एकाग्र करते हुए आंखें बंद कर लीजिए। मेरुदंड सीधा, परमपिता परमात्मा की शरण में चलते हैं। वह परमात्मा जो हमारे भीतर सब प्रकार के संकल्प पैदा करते हैं, सब प्रकार के विचार पैदा करते हैं, सब प्रकार की ऊर्जाएं हमें प्रदान करते हैं। वह परमपिता जिनका पावन सानिध्य आशीष सदैव हम पर रहता है, उनको नमन करते हैं। वह परमात्मा जो हमारे भीतर न केवल संकल्प देते हैं, उन्हें पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। संकल्प ही नहीं देते, पूर्ण करने की शक्ति ही प्रदान नहीं करते, उसके साथ साथ अपने आशीर्वाद से उसे पूर्ण भी कर देते हैं। लंबा गहरा श्वास, और प्रणव ध्वनि करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओंकार का गुंजन करते हुए परमपिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है ओम, ओंकार, एक ओंकार सतनाम, उसका स्मरण करते हुए आज के इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय।
गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। योग मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा का नाम है। योग जो हमें बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बना देता है। योग एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन जीने की पद्धति है, आर्ट ऑफ लाइफ है। रोगियों के लिए योग एक चिकित्सा पद्धति है तथा साधकों के लिए योग एक साधना पद्धति है। हम यदि बात करें तो योग मायने योग की त्रिवेणी। योग ज्ञान योग है, योग भक्ति योग है, योग कर्म योग है। हम योगेश्वर भगवान कृष्ण की विचारधारा को जीने वाले लोग हैं, उनका डीएनए हमारे भीतर है। भगवान राम के उस मर्यादा आदर्श जीवन को जीने वाले लोग हैं। उनकी ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की उपासना हम आगे बढ़ा रहे हैं। आदिदेव महादेव की उस योग की परंपरा को, जो ऋषियों की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। तो हम बात कर रहे थे ज्ञान योग। ज्ञान योग हेड से शुरू होता है। 3H की बात करेंगे। योग मायने 3H। ज्ञान योग कहां से शुरू होता है? हेड से। भक्ति योग आरंभ होता है हार्ट से और कर्म योग शुरू होता है हैंड से, H कर्म से। ये 3H योग को डिपिक्ट करते हैं। योग की इस त्रिवेणी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की इस त्रिवेणी को आगे बढ़ाते हैं। कर्म के साथ ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भक्ति में प्रवेश करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मेयर साहब हिसार आदरणीय श्री सरदाना जी का, और इस पूरे आयोजन में पतंजलि योग समिति, ब्रह्म कुमारी परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग सहित भारतीय योग संस्थान, हरियाणा योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, सबका बहुत योगदान है। परंतु उसमें भी उसको नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आयुष विभाग के जिलाधिकारी। एक बार आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार ज्ञापित करते हैं और अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। हमने कहा कि हम योग की इस त्रिवेणी में प्रवेश करेंगे। इस त्रिवेणी में प्रवेश करेंगे पहले कर्म योग से, कर्म योग से ज्ञान योग में प्रवेश करेंगे और ज्ञान से हम भक्ति योग में प्रवेश करेंगे और तीनों साथ साथ चलेंगे। एक एक क्रम के साथ हम आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि ये सब जो हमारे सहयोगी हैं ये भी हमारा साथ देंगे। गद्दा कुछ ज़्यादा हल्का सा चलना शुरू करेंगे, बहुत धीरे धीरे सहजता के साथ। आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। परम श्रद्धेय योग के श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लगातार इस बात को कहते हैं, रुकना नहीं। भगवान वेद भी यही कहते हैं, चरैवेति चरैवेति, रुकना नहीं है। जो रुक गया, जो थक गया, वो फिर दौड़ से बाहर हो जाता है। तो जीवन एक दौड़ है, उसमें निरंतरता आपकी बनी है। हल्का सा करके
का रक्त का संचार होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, हम बहुत ठीक है, ऐसा करते हैं। देखिए इस सिग्नल का क्या लाभ होता है। सिग्नल टूटे तो आप अपनी बात नहीं कर सकते। फोन 50,000 का हो, 1 लाख का हो, परंतु यदि उसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सिग्नल नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। हमारे ऋषियों ने बात की, और बात की सिर पे चोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिग्नल के लिए एंटीना चाहिए। हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। धीरे से, सहजता के साथ हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया। जनेऊ की हमारी संस्कृति, चोटी की संस्कृति, हमने अपनी ऋषि संस्कृति को छोड़ा। आज इसलिए हम कमजोर दिखाई देते हैं, परंतु हम कमजोर हैं नहीं। कुर्सी आसन, सबको कुर्सी चाहिए, और कुर्सी आपके पास उपलब्ध है। आजकल घुटनों की दर्द, जोड़ों की दर्द, इसलिए केवल मसल्स कमजोर हो गई हैं। हड्डियां ठीक हैं, परंतु मसल्स उन हड्डियों को संभाल नहीं पा रही। धीरे से एक अभ्यास, पांव को खोल देंगे, अब जितना सहज आप बैठ सके। थोड़ा सा कठिन है, पहले दिन थोड़ा सा कठिन होगा और कठिन होगा, परंतु युवा हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे से करेंगे। बहन पूजा जी, मोनिका बंगा जी, कविता जी खूब अच्छे से कर रही हैं। भाई मुकेश जी, आपका हमारी पतंजलि के जिला प्रभारी के रूप में सेवा करते हैं। छोटे छोटे अभ्यास, लंबा गहरा श्वास लेंगे, जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहीं रोग होगा। कोरोना योगियों का कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या था? ये योगियों का देश है। WHO कह रहा है 47 लाख की मृत्यु होगी और भारत कह रहा है 4 लाख की। क्यों? वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि कोरोना में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गिलोय और प्राणायाम का जो उपचार दे दिया, उससे लोग बिल्कुल स्वस्थ रहे। लंग्स की एक्टिविटी, एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, लंबा सांस लिया, पूरे लंग्स खुल गए। देखिए, आप जब लंबा सांस लेते हैं तो आप 5000 ml ऑक्सीजन लेते हैं, और यदि सामान्य श्वास लेते हैं तो 510 गुना ज्यादा आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। हमने बहुत से पेशेंट जो आईसीयू में पहुंच गए थे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाकर, कपालभाति करवा के ठीक करवाया। बहुत सहज है। आइए, पांव को खोल दीजिए, धीरे से अपने हाथ के साथ हाथ को जान दीजिए। सारी दुनिया 26 जनवरी को सेना को देखने जाती है। क्यों? कि सेना ड्रेस में होती है, एक रूपता के साथ कार्य करती है। तो आपसे निवेदन है, जैसे मंच से किया जाए उसी डायरेक्शन में आप कर लीजिए। बस डायरेक्शन का चुनाव स्टेज के माध्यम से कर लीजिए। दाईं ओर मुड़ेंगे,
मेरी ओर दाईं है, आपकी बाईं ओर हो जाएगी। एक ही डायरेक्शन रखेंगे, एक रुकता, दोनों हाथ सीधे, फिर बाईं। किसने परमेश्वर तेरा। अभी थोड़ी देर में चलाएंगे इसको, इस गीत को थोड़ी देर में चलाएंगे जब मैं कहूंगा, है ना। हाँ, धीरे से, आज सिखाने का समय है। ऐसे धीरे से कोण आसन, 3 कोण बन जाते हैं, त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन हमने किया अभी, देखिए 3 कोण कैसे बढ़ रहे हैं। अब जिनका मोटापा है वो यदि इसको 2 मिनट कर लेंगे, इधर का फैट रहेगा ही नहीं। हमने मोटापे पर रिसर्च की और पाया कि कुछ आसनों से, प्राणायाम से, सामान्य आहार लेते हुए हम अपना वजन कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और बड़ा कारण कैंसर का, हार्ट अटैक का, बीपी का मोटापा है। यदि आपको मोटापा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आप मान लें कि यह रोगों का कारण है और उसको ठीक करने में लग जाएं। और उसका कारण निवारण कैसे होगा? बहुत धीरे से थोड़ी देर स्टे कर लें, लंबा सांस लेते रहें, वापस। आज भारत के प्रधानमंत्री योगी हैं, भारत में मुख्यमंत्री योगी हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मंत्री, उत्तर प्रदेश में भी आदित्यनाथ जी योग की परंपरा, भारत की नाथ परंपरा, योग की सबसे प्राचीन परंपरा है, उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी दैनिक रूप से योग करते हैं, बहुत अच्छे से। जिसको भी कर्म योग में, राजनीति में, सामाजिक जीवन में आगे बढ़ना है, उसे योग तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। बाईं ओर, दाईं ओर, तेजी से जरा, दोनों हाथ, दोनों पांव सामने, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, लंबा गहरा श्वास। जितना आप आगे झुक सकते हैं, ज्यादा कमर दर्द है तो बहुत आगे ना झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकने का अभ्यास करेंगे। अपने पांव को, रिस्पेक्ट योर बॉडी, पांव को हाथ लगाइए। बच्चे लगाएंगे, दूसरे लोग लगाएं, उससे अच्छा आप अपने पांव को हाथ लगाइए। आप देखिए, यदि आप अपने पांव को हाथ लगा पा रहे हैं तो आपकी बॉडी ठीक है, स्टिफनेस नहीं है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, कुछ समस्या है, उसका समाधान कर लें। धीरे से एक जाएंगे, 2 नीचे आएंगे। छोटा सा अभ्यास, और दोनों पांव को एक, बचपन में ले चलते हैं आपको। जैसे बचपन में पीटी किया करते थे ना, मास्टर जी डांटा करते थे, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हाँ, 2, चलिए, 1, 2, 1, बहुत सुंदर कर रहे हैं, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। जितना सहज कर पाएं, आनंद के साथ, हंसते और मुस्कुराते हुए, अपनी क्षमता के अनुसार, क्षमता को क्रॉस नहीं करना। बहुत धीरे से सामने हाथ रखिए, हल्का टर्न कर लीजिए,
पूरा जंप। सूर्य नमस्कार। ये अभ्यास 12 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास हो गए, पूरे शरीर का एक व्यायाम हो गया। आइए हम धीरे से पहले अपने आप को नॉर्मल करते हैं, गर्दन के अभ्यास करते हैं। सेंटर में, पीछे की ओर, सेंटर में, दाईं ओर, बाईं ओर, हमारे तो मूल में ही महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है। इसी अष्टांग योग को ही राजयोग कहा गया है। यदि कोई राजयोग की बात करे तो ऋषि संस्कृति में राजयोग को अष्टांग योग ही कहा गया है, महर्षि पतंजलि प्रणीत। दाईं ओर, सेंटर में, बाईं ओर, दोनों हाथ उंगली आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। ITBI के प्रोटोकॉल में साथ साथ हम कुछ आसन वो भी करवा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 21 जून का जो कार्यक्रम आ रहा है, भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं। जिन लोगों ने इसमें अपनी आहुतियाँ दी हैं उनको याद करने का अवसर है। जो स्वतंत्रता सेनानी हिसार के हैं उन्हें याद करने का अवसर है। लाला लाजपत राय को याद करने का अवसर है। उस व्यक्तित्व ने जिसने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, उस व्यक्ति के लिए सरदार भगत सिंह ने बलिदान दिया, उस लाला लाजपत राय के लिए। नागौरी गेट के प्रधान के रूप में, यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले एक एडवोकेट के रूप में लाला लाजपत राय की एक अहम भूमिका। तो आइए हम उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए दाईं ओर अपनी गर्दन, बीच में, बाईं ओर। आपको लगता है कि बिल्कुल छोटा सा अभ्यास है, डॉक्टर साहब तो समय हमारा व्यर्थ कर रहे हैं, कुछ और विशेष बताते तो अच्छा होता। भैया आजकल सर्वाइकल की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। हम सब सारा दिन या तो कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल फ़ोन पे काम करते हैं, आंखें खराब हो रही हैं। मुझे तो चिंता है कि आने वाले जो बच्चे हैं वो ऐनक लेके पैदा हुआ करेंगे। अगली जो पोद आ रही है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उनकी आंखों पे होने वाला है। सैनी साहब, ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, ये वास्तविकता है। आने वाले समय में, कालखंड में, हमारे डिप्टी मेयर साहब यहाँ, मैं उनसे इसलिए कह रहा था कि भारत की इस प्राचीन विधा को आज ये भारत की सॉफ्ट पावर, भारत की शक्ति आज पूरा देश मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस विषय को रखा, विश्व की सबसे बड़ी संसद में, महासभा में, यूएनओ में रखा, 177 देश, एक भी हिंदू देश नहीं था, एक भी हिंदू देश नहीं था, परंतु 177 देशों ने योग को अपनाने की घोषणा कर दी, उसके प्रस्ताव के समर्थक बन गए। ये भारत की पहली विश्व विजय की यात्रा थी। पहली बार पूरे विश्व ने भारत की सत्ता को स्वीकार किया। इसलिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं योग करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी मेरे बहुत अच्छे साथी, वो योग करते हैं, नियमित रूप से करते हैं। दोनों पाँव में हल्का सा अंतर, दोनों हाथ सामने की ओर, कटी चालन। धीरे से अपने हाथ को कंधे पर ले आएंगे। सरदाना साहब और थोड़ा सा मुड़ जाइए पीछे की ओर, अपना हाथ कंधे पे ले जाइए। हाँ, ये बायां हाथ, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बीच में आ जाएंगे। देखने में अभ्यास छोटा है परंतु लाभ बहुत बड़ा है, पूरे कमर का अभ्यास। एक बार सामने कर लीजिए दोनों हाथ। अब मेरे साथ मैं दाईं ओर जाऊंगा तो दाईं ओर ही जाएंगे। धीरे से
फिर बीच में आ जाइए। आप अपने दाएं हाथ मुड़िए, अपने दाईं ओर जाएंगे। चलिए अभ्यास करिए। दाईं ओर, आपके दाईं ओर, योर राइट साइड। सेंटर ऑन योर लेफ्ट साइड। बीच में दोनों हाथ। बहुत धीरे से देखिए, अभ्यास करवाने। योग सरलता का, समझ का, बहुत धीरे से सात्विकता का परिचय दे जाता है। सरलता, समझता और सात्विकता के साथ करने का नाम योग है। दोनों हाथ सिर पर। अब इधर की फोटो ले लो भैया, जरा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं सब लोग। इधर की लो। हाँ, दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, पंजों के बल पर खड़े होंगे ताड़ासन के लिए। लंबा गहरा श्वास। 1, पूरे शरीर का खिंचाव, आकाश को छूने की इच्छा, पूरी दुनिया को जीतने की शक्ति वापस। लंबा गहरा श्वास पुनः। तीसरी बार। हमारे यहां 3 बार कहने का बड़ा महत्व है। ओम शांति शांति शांति। 3 बार कहने का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि हम त्रैतवाद को मानते हैं। त्रैतवाद से अद्वैतवाद की यात्रा करते हैं। वेदांत की उस परंपरा को वेद से लेकर आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की पावनी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य योग करता है। दोनों हाथ एक एक करके आगे पीछे। आजकल फ्रोजन शोल्डर बहुत हो गया, कंधे जाम हो गए। ये अभ्यास निरंतर करते रहें। बाईं ओर से दाईं ओर से। दोनों हाथों को एक हाथ आगे पीछे चला के ये ऐसे, ये मैं कर तो रहा हूं, परंतु आपको शायद ध्यान नहीं आया होगा। मैंने एक हाथ दाईं ओर घुमाया, एक बाईं ओर घुमाया। दायां हाथ बायां ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और बाएं हाथ की एक्टिविटी को दायां ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। 2 हिस्से हैं दिमाग के भी। आप देखते हैं किसी व्यक्ति का एक हिस्सा मारा जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। दाएं हिस्से में यदि इन्फाक्ट हो गया तो बायां हिस्सा खत्म, बाएं में हो गया तो दायां हिस्सा खत्म। अर्थात ये 2 ब्रेन हैं। दोनों हाथ इसलिए चलाते हैं ताकि दोनों ब्रेन काम करें। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दाईं ओर जाए और एक बाईं ओर जाए। बड़ा मुश्किल है, परंतु मैंने थोड़ा सा अभ्यास कर रखा है। मैंने अभ्यास किया है थोड़ा सा, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। आइए, वृक्षासन। अपने अभ्यास को थोड़ा सा केंद्रित करेंगे। प्रकृति के प्रति हमारा आदर भाव। हम स्वयं वृक्ष लगाएं। आज जो ऑक्सीजन मिलती है वो हमें इन वृक्षों से ही मिलती है। इन वृक्षों को अपने जीवन में विशेष महत्व दें। योग का मतलब है आप अपनी प्रकृति से जुड़ जाते हैं, प्रकृति की रक्षा करने लग जाते हैं, जलवायु की रक्षा करने लग जाते हैं, उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ये योग है। योग आपके संवेदनात्मक आपको संतुलन प्रदान कर देता है।
बहुत सुंदर। दोनों हाथ धीरे से नीचे की ओर। ये मेंटल बैलेंस का आसन है। जब तक आपका विचार रुकेगा नहीं, आप ये आसन नहीं कर सकते। जब तक विचार आपका रुकेगा नहीं, शारीरिक बैलेंस, स्ट्रक्चर बैलेंस, मेंटल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, तीनों चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये संभव ही नहीं हो पाएगा। आइए धीरे से कुछ अभ्यास आरंभ करते हैं। लोग हनुमान जी को बहुत याद करते हैं। हनुमान चालीसा का एक आसन, हम तो हनुमान चालीसा के साथ योगाभ्यास करवाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश रामदूत, अंजनी पुत्र। तो ये अंजनी पुत्र है। देखिए हनुमान जी अपने माता पिता को याद कर रहे हैं, अंजनी पुत्र, इसलिए उनको आंजने कहा जाता है। पवन सुत नामा, अपने पिता और माता के नाम से जिसका परिचय है, पवन सुत नामा। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं पवन सुत हो जाएंगे, हनुमान हो जाएंगे, हनुमान जैसी शक्ति आ जाएगी। और सूर्य को अपने जीवन में धारण करते हुए सूर्य नमस्कार के साथ एक ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, भानवे नमः, सवित्रे नमः, मरीचे नमः। और ये पूरी ऋषि परंपरा को नमन करते हुए भारत की देवताओं की जो श्रृंखला है उसमें सबसे पहले किसी देवता को मानते हैं तो वह सूर्य देवता, जो दिखाई देता है, जिसके प्रकाश के बिना जीवन ही नहीं है, जीवन ही नहीं है उसके बिना। आजकल बहुत से लोगों को मानसिक अवसाद है। पता चलता है कि विटामिन डी की कमी है, B12 की कमी है, बहुत जल्दी मूड खराब हो जाता है, हल्का सा कोई कह दे और व्यक्ति नाराज हो जाता है। कारण क्या है? B12 की कमी, D3 की कमी। थोड़ी देर सूर्य के रोशनी में बैठना अनिवार्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छी। थोड़ा सा छोटा सा अभ्यास है। अभी हमने हरियाणा योग आयोग ने, हरियाणा सरकार ने पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का अभियान क्रीड़ा भारती के साथ, पतंजलि योगपीठ के साथ और दोस्तों मित्रों, आपकी तालियां ये बता रही हैं कि कितना गौरवपूर्ण क्षण था। धन्यवाद। राम जन्मभूमि के जो न्यासी हैं, कोषाध्यक्ष हैं पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, वह उस कार्यक्रम में जुड़े। संघ परिवार से क्रीड़ा भारती जुड़ी, परम श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी उस कार्यक्रम में जुड़े। उस कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़े। भारत के मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान जी ने स्वयं सूर्य नमस्कार किया और उस कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा के माननीय राज्यपाल महोदय ने की। इस लेवल पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर योग पहुंचा। केवल मात्र हरियाणा योग आयोग नहीं, 5 संस्थाओं के विशेष योगदान और बहुत सी सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाएं उसमें जुड़ी। और दोस्तों मित्रों, केवल मात्र भारत ही नहीं, पूरे विश्व के 150 देशों में वो कार्यक्रम हुआ। भारतीय दूतावास जुड़े, भारत का संस्कृति मंत्रालय उस कार्यक्रम में जुड़ा और वो जुड़ा परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में। तो भारत की इस, हमने कहा कि हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं, उनको कुछ ना कुछ खिलाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। और भारत का जन्मदिन हो, वो भी 75वां जन्मदिन हो, तो हम क्या दे सकते हैं? तो हमने कहा भारत को जो ऋषियों की परंपरा योग है उसे सबको देना चाहिए।
तो हमने गिफ्ट में योग देना शुरू किया। लक्ष्य लिया 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का, और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, हमने लिया था 75 करोड़ का लक्ष्य और वो लक्ष्य 114 करोड़ तक हो गया। यह हमारी शक्ति, और वो आपकी वजह से, पतंजलि के कार्यकर्ताओं की, आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं की वजह से हुआ। भारतीय योग संस्थान, सब लोग जुड़े। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, लोग 108 सूर्य नमस्कार हर रोज कर रहे हैं। 108 सूर्य नमस्कार का हमने ऐसा विधान शुरू किया कि हर व्यक्ति 108 सूर्य नमस्कार करे। जो व्यक्ति सूर्य नमस्कार करेगा वो बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें हर पूरे शरीर का, बॉडी का, ब्लड का सर्कुलेशन, जहां ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा दर्द वहां होगी। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक है तो दर्द होने का मतलब ही नहीं। हमारे माननीय सरदाना जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। 1 2 3 4, धीरे से 5, साष्टांग, धरती मां को प्रणाम, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्त, उत्तान हस्त, नमस्कार आसन। वापिस कितने करेंगे? 10 या 20 के? बस बस, चलो बैठो बैठो, आपकी बात मान लेते हैं। दोनों पाँव आगे चिपका दीजिए, खोल दीजिए अपने पाँव को। ये प्रोटोकॉल भी हम आपको सबको वितरित कर रहे हैं। ये प्रोटोकॉल भी आपको जाते हुए मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। इसको भद्र आसन भी कहते हैं, दंड आसन। दोनों पांव इकट्ठा करिए। बहुत बटर खा रखा है, आइए बटर को फ्लाई कर देते हैं। ये बटर आपके लिए हार्ट की डिजीज बनता है, इसलिए कोशिश करिए आज से घर में घी और तेल कम खाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से हमारे अपने दिल को काटना पड़े, इतना बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़े, तो ऐसे भोजन को करना ही क्यों। लौकी का आप इस्तेमाल करना शुरू करें, कोशिश करें ऑर्गेनिक भोजन का इस्तेमाल करें। प्रोटोकॉल में जिन आसनों का बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास वो हम आपको करवा रहे हैं। हमारे आदरणीय भाई गौतम सरदाना जी, वह ऐसी पार्टी से आते हैं कि जहां योग को महत्व दिया जाता है। हमारे आदरणीय भाई धर्मपाल पूनिया जी, क्योंकि धर्म की पालना में ही है उनका जीवन, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं, बहुत कर्मठता से इस कार्य में संलग्न है। आदरणीय भाई श्री अनिल जी, हमारे डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर। और इस ब्रह्मकुमारी समाज ने बहुत सुंदर ये हॉल का निर्माण किया है। एक बार आप सब की ओर से ब्रह्मकुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार, जिन्होंने ये अवसर दिया। भाई ईश जी हमारे पतंजलि योगपीठ परिवार से, और हमारी दादी जानकी की उस विनयशीलता, प्रेम की जो मूर्ति हैं, वो आज चाहे भौतिक रूप से ना हो, परंतु वह आध्यात्मिक रूप से सदैव हमारे साथ है। दादी जानकी को नमन करते हुए वर्तमान कालखंड में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से मुझे सभी प्रमुख संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चाहे वो पूज्य श्री जी का आशीर्वाद हो, पूज्य जग्गी वासुदेव जी का आशीर्वाद हो,
पूज्या दादी जानकी जी का आशीर्वाद हो, वो सब प्राप्त हुआ। तो मैंने उनको देखा, उनकी पवित्रता, उनकी पावनता, उनका प्रेम भाव देखा है। और उस परंपरा को हमारी बहन, हमारी रमेश दीदी आगे बढ़ा रही हैं। तो बहन रमेश दीदी का भी हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आइए दोनों पांवों को दाईं ओर से, अपने दाईं ओर से पीछे लेके जाएंगे और घुटनों के बल बैठ जाएंगे। इसे हम वज्रासन कहते हैं। एक आसन जो भोजन करने के बाद किया जा सकता है, उसका नाम क्या है, बोलिए? वज्रासन। भोजन करने के बाद यदि हम इस आसन में बैठते हैं तो ये जो पिंडलियां हैं ये हमारे पेट का काम करती हैं, उसको पाचन करने में विशेष रूप से सहायक यह वज्रासन है। और इस वज्रासन के साथ हम अगला करते हैं, वह है अर्ध उष्ट्रासन। अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए बहुत धीरे से आंखें खुली रखेंगे, पीछे की ओर झुक जाएंगे, हल्का सा अर्ध चंद्रासन। जिनको कमर दर्द रहती है, गर्दन की दर्द रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा। वापस घुटनों के बल वापस बैठ जाएंगे। पुनः अपने पर खड़े होंगे। उष्ट्रासन, कैमल पोज कहते हैं इसको। बहुत धीरे से, जिनका अभ्यास है वो ही करें, जिनका अभ्यास नहीं है वो अर्ध उष्ट्रासन कर लें। धीरे से अपने वापिस आएंगे। मंडूकासन। मंडूकासन इसे हम फ्रॉग पॉज कहते हैं। जैसे मेंढक होता है, मेंढक को कभी आज तक डायबिटीज नहीं हुई और बंदर को कभी आज तक कमर दर्द नहीं हुई। और ये हमारे ऋषियों ने ढूंढा। ये एक रिसर्च होने पर नोबेल पुरस्कार मिल जाता है साहब। अमृता गिलोय हमारे जीवन में हार्ट के रोग से हमें बचाती है। ये किसने खोजा? हमारे ऋषियों ने। आज उसको राष्ट्रीय औषधि का रूप दिया है। दोनों हाथ मुट्ठियां बंद, अंगूठे अंदर की ओर। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे और आगे झुक जाएंगे। केवल आसन नहीं, साथ में प्राणायाम करने का। वापिस आएंगे। पुनः बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ नाभि के, बाएं हाथ के ऊपर नाभि पर अपना हाथ रखना है। ये पेनक्रियाज है। ये पेनक्रियाज जो हमारे इतनी सी ग्रंथि है, परंतु पूरे ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करती है, उसको एक्टिवेट कर देता है यह मंडूकासन। आजकल हमने एक अभ्यास शुरू किया है पूरे पतंजलि योगपीठ में। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस पे एक अनुसंधान कर रहे हैं। रामकृष्ण मिशन के साथ भी हमने एक अभ्यास शुरू किया और आजकल हम पीजीआई चंडीगढ़ के साथ इसके ऊपर रिसर्च का कार्य भी कर रहे हैं। वापिस रिसर्च का कार्य ये कर रहे हैं कि 90% ब्लॉकेज हो गई, क्या वो रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती? तो हमने पाया कि रिवर्स हो सकती है। ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता केवल 10% रहती है। जिनको हार्ट की ब्लॉकेजेस हों और डॉक्टर्स ने कहा हो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तकलीफ हो गई है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, एक बार योग और नेचुरोपैथी की शरण में आ जाइए, प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में आ जाइए। इंटीग्रेटेड पैथी, योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारी आयुष पद्धति है,
आयुष पद्धति को हम अपना लें तो आयु बढ़ने वाली है। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है वो ठीक हो जाने वाला है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है वो ठीक होने वाला है। तो आइए हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। मंडूकासन की हमने 2 बार कम से कम ये अभ्यास को हम आगे बढ़ाएं। बायां हाथ नाभि पर, दायां हाथ बायां हाथ के ऊपर। फोन नीरज के पास होगा। फोन मेरा जिसके पास हो दे दिए, कपिल जी के पास होगा। हाथ ऊपर की ओर, शशक आसन, रैबिट पोज कहते हैं इसको, जैसे खरगोश होता है वैसा। शशक आसन। शशक आसन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत प्रोटोकॉल में वक्रासन को भी रखा गया है। वक्रासन, पूरे व्हर्लपूल मशीन तो बाद में बनी होगी, हमारे ऋषियों ने व्हर्लपूल तो पहले से करके रख दिया है जी। वक्रासन रह ही नहीं सकती, जिनको हो गई है वो रिवर्स हो सकती है। 2017 में मेरा ये रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ। पूरी दुनिया ने कहा, जब मैं वर्ल्ड जर्नल में ये बात, हमने कहा कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, लोग माने नहीं। वैज्ञानिक सारी जिंदगी आपको नहीं पड़ेगी, इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। परंतु आज हम देखते हैं इंसुलिन ले रहे थे, उनको भी उनकी इंसुलिन छूट गई। निरंतरता बहुत बड़ा पर्यायवाची है। उत्तान मंडूकासन, वज्रासन में बैठकर भी करते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर की ओर, बहुत सहजता के साथ, दोनों हाथ साइड से नीचे। अब हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। भुजंगासन, मकरासन, शलभासन के साथ सेतुबंधासन हम सब करते हैं, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से लंबा गहरा श्वास को लेते हुए देखिए, ये मेरे सामने माइक है, ये नीचे होगा ही। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। योग बस इतना ही सिखाता है, योग मायने बैलेंस। कपालभाति प्राणायाम, आंखें बंद, मन सहज। और यदि साथ में गीत हो जाए, प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ। जब हम पुरुषार्थ करते हैं भाग्य बदल जाता है। जब पुरुषार्थ करते हैं और साथ में ईश्वर के साथ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी विधा दी। वो चाहते तो मंच के ऊपर बैठ सकते थे। आज उसको हमारे सभी लोकतांत्रिक जीवन में
जो कार्य करते हैं उनको मैं देखता हूँ सारे के सारे मिनिस्टर्स आगे बैठकर, क्योंकि हमारा बड़ा जब मुखिया वैसा करता है तो वैसा हम करते हैं, सामने बैठकर योग सीखते हैं। ये बड़ी बात है। और आज 7 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो गए और लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहले से लेकर 3 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मुझे साथ में प्रधानमंत्री जी के एक कार्यक्रम का नेतृत्व चंडीगढ़ में मुझे करने का भी अवसर मिला। और हमने पाया कि स्वयं आगे आकर बैठते हैं, स्वयं सारे आसन करते हैं। ऐसा आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए, ऐसा नेतृत्व होना चाहिए। गीत के साथ कौन कहे तेरी महिमा, ईश्वर की महिमा कौन कह सकता है साहब। वह अपरंपार है, वह प्रकृति के कण-कण में व्याप्त है। वेद भगवान तो कहते ही हैं, आपकी कपालभाति चलती रहे, आंखें बंद, मन सहज। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने ही परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजय अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजय अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर को, सृष्टि के अंदर बाहर तो एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। आइए हाथ उठा के आप भी दोनों हाथ उठाकर इस प्रार्थना में शामिल हो जाएं। कौन कहे थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे
बुद्ध भगवान की, भारत माता की, वंदे मातरम। धरती माँ को नमन करते हुए, उस परम शक्ति को नमन करते हुए आइए अब हम प्रवेश करते हैं कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम की ओर। बंद कर दीजिए। लंबा गहरा श्वास। ईशावास्यमिदं यत् किंचन जगत्यां तेन त्यक्तेन यथा। भगवान वेद कहते हैं कि ईश्वर कनक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बस अकर्ता भाव से कर्म करो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे, वो परमात्मा करवा रहा है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। वह परमात्मा कर रहा है, हम तो केवल उसके यंत्र हैं। इसलिए कहा अर्जुन निमित्त मात्र भव, निमित्त मात्र बन जा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू यूं ना सोच कि तू कुछ करने वाला है, ये सब कुछ मुझे ही करना है, तुझे तो केवल निमित्त बनना है। तो हम यंत्र बन जाएं अपने बड़ों के, अपनी ऋषि परंपरा के निमित्त बन जाएं, वैदिक संस्कृति के। हम तो केवल सद्गुण करते जाएं, सद्व्यवहार करते जाएं, सद्ज्ञान को भरते जाएं। हमारा मस्तिष्क पवित्रता से, विचारों से, पवित्र विचारों से भरा हो, हमारा हृदय शुद्ध भावों से भरा हुआ हो, हमारा कर्म पवित्र कार्यों के लिए अग्रसर हो, हाथ पवित्र कार्यों के लिए उठें। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लंबा गहरा श्वास, श्वास को होल्ड करेंगे बस। आदमी गौतम जी, गौतम नाम हमारे ऋषियों का नाम है, गौतम भारत की ऋषि संस्कृति का नाम है। आप उस ऋषि संस्कृति के संवाहक हैं, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस शहर को संवारने की। और सबसे बड़ी बात है आप पहले नागरिक हैं हिसार के, आप स्वस्थ हैं, एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, आप तपस्वी हैं, तो आपका पूरा नगर वैसे चलने वाला है। तो आप योग को अपने जीवन में अपनाएं, ऋषि संस्कृति को अपनाएं, यह सारी दुनिया, पूरा हिसार आगे बढ़े, यह भाव लेकर आप काम कर रहे हैं। आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, पुरुषार्थ का अभिनंदन करते हैं। और आपके सहयोगी हमारे डिप्टी मेयर साहब आपके साथ ताकत के साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष रूप से प्रेम कर रहे हैं हिसार को, चाहे आदरणीय भाई कमल गुप्ता जी हों, उस पूरी विधा को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान है। तो हम यदि अनुलोम विलोम में श्वास को थोड़ा सा रोक लेते हैं गौतम जी, तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम हो जाता है।
और ये हृदय रोग के लिए बहुत ही उत्तम होता है। बाईं ओर से लेंगे, होल्ड करेंगे, गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर गिनती करते हुए मन में ही धीरे से छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की गिनती में लेना है, 10 की गिनती तक होल्ड करना है और 10 की गिनती तक ही छोड़ना है। धीरे से लेना, धीरे से होल्ड करना और धीरे से छोड़ना। पूरे हार्ट की एक्टिविटी हो रही है। भगवान राम नहीं बसते हैं हमारे भीतर, रमे हुए। रुकना नहीं, थकना नहीं। 2 मिनट से पहले किसी का हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। आप आए हैं, आपके जीवन में कुछ लाभ नहीं हुआ तो कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से हम भक्ति योग की ओर चल रहे हैं, ईश्वर को समर्पण करते हुए। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याम अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आपको हाथ नीचे नहीं करना। मैं बोल रहा हूं, आप केवल सुनेंगे। एक भी व्यक्ति का हाथ नीचे ना, रुकना नहीं, थकना नहीं, आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज से, अभी से संकल्प लेकर कि मुझे 5-10 आसन तय कर लेने हैं, करने ही करने हैं। 5 प्राणायाम करने ही हैं, 10 मिनट ध्यान करना ही करना है। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझे देखता है। योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भला कैसे होगा। कहते हैं कि सब में मेरा दर्शन करने लग जा, सब में ब्रह्म देखने लग जा, फिर तेरा नाश नहीं होगा, किसी का नाश नहीं होगा। सब में उस परमात्मा के दर्शन, यह ब्रह्म विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है। महाराष्ट्र के एक संत कह रहे हैं कि गंगा जल लेकर आए इतनी दूर से, रास्ते में एक गधा तड़प रहा था, उसको पानी पिला दिया। तो कहने लगे शिवजी भगवान को जल चढ़ाना था। कह रहे मेरे भगवान तो यही हैं जो हर प्राणी में भगवान को देखने लग जाए। ये बिश्नोइयों की संस्कृति, पेड़ों में जीव को देखते हुए पेड़ों से लिपट गए, अपने बलिदान दे दिए, परंतु पेड़ नहीं कटने दिया। ये भारत की जो संस्कृति है, जो हर व्यक्ति में, हर जीव में उस परमात्मा को देखती है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाना। फिर किससे द्वेष कर सकते हैं हम, किससे राग कर सकते हैं। उठना नहीं है आपको। ये जो अवसर मिला है ईश्वर के साथ जुड़ने का, आइए दोनों हाथ धीरे से आँखों पर, एक उंगली माथे पर, 3 उंगलियां आँखों पर, कान का ढक्कन बंद, लंबा गहरा श्वास, प्रणव ध्वनि 3 बार करेंगे।
दोनों हाथ नीचे, लंबा गहरा श्वास, प्रणव ध्वनि। लंबा गहरा श्वास लेंगे, ओंकार का लंबा उच्चारण। पुनः लंबा गहरा श्वास। शांत हो जाए, साइलेंस। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। पूरनता, नीरवता, एकाग्रता, मौन, अंतर्मुखी होना। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उनसे झगड़ा नहीं करना कि विचार ही क्यों आ रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना। अपने ध्यान को अपने पाँव के अंगूठे पर लेके जाइए, पाँव के पंजों को हिलाइए थोड़ा सा, आंखें बंद रहेंगी, केवल मेरे निर्देशों का पालन करें। अपनी चेतना को धीरे से घुटनों से जांघों पर लेकर आइए। जिस जिस स्थान को हम चेतना को ऊपर लाते जाएं, वह स्थान शिथिल करते जाइए, ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। चेतना को नाभि पर लेकर आएंगे, bring your concentration on your navel point. मूलाधार से
स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र है ये, भीतर ज्योति प्रकट हो रही है। उस ज्योति को रीढ़ की हड्डी के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ ऊपर लेके चलेंगे। नाभि से हृदय चक्र की ओर, पूरा शरीर शिथिल, हृदय की धड़कन सुनने का प्रयास करिए। कुछ क्षण ठहर जाइए। परमात्मा के उस आशीष को अनुभव करिए जो प्राण दे रहा है, अग्नि तत्व जो जीवन दे रहा है। जीवन उस ईश्वर की सबसे बड़ी सौगात है। ईश्वर का धन्यवाद करिए। हृदय चक्र से नासिका के अग्रभाग पर श्वास को अंदर भीतर आपका श्वास चेक करिए, बाईं ओर से चल रहा है या दाईं ओर से चल रहा है। सूर्य स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या स्वर स्वर। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय, नान्यपन्था विद्यते अनाय। वेदा अमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं सारे अंधकार मिट जाएंगे, सारे रोग, सारे कष्ट, सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए कि प्रभु मुझे हर प्रकार के कष्टों से, क्लेश से, रोगों से मुक्त कर दो, मुझे अपना लो प्रभु। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे कभी ना भूलूं। हे नाथ, हे नारायण, तुम भी मुझे कभी ना भूलना। कभी भटक जाऊं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सन्मार्ग पर ले जाना प्रभु। ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। प्रभु मैं तेरा हूँ, प्रभु संभाल लो मुझे, अपना लो प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी बाजू पकड़ लो। जिस राह पर आप ले जाओगे मैं उस राह पे चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। इस भाव को भीतर रखते हुए दोनों हाथों का घर्षण, आंखें बंद रहेंगी, धीरे से आंखों पर लगाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, हाथ अभी आंखों पर रहें। पूरे शरीर को मसाज देते हुए ईश्वर से औज और तेज की प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों का घर्षण, पुनः आंखों पर हाथ,
आंखें अभी भी बंद रहेंगी। तीसरी बार हाथों का घर्षण। ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है जब हम ओरा हमारा सात्विक होता है और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हुए पूरे शरीर पर ये हाथ को, अपने हाथों पर गर्दन की मसाज करेंगे, सारी थकावट दूर हो जाएगी। दोनों हाथों का मसाज। रीढ़ की हड्डी की मसाज करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए जब हम प्रार्थना करने के बाद हाथ को घुमाते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा होता है। उस वक्त उस स्थान पर हाथ लगाएं जहाँ पर आपको कोई रोग है, जहाँ आपको कष्ट है, प्रार्थना करते हुए कि मुझे उस कष्ट से दूर कर दीजिए प्रभु। ये रेकी कहा जाता है इसको। दोनों घुटने खोल दीजिए, घुटनों पर मसाज करते हुए पाँव की मसाज करते हुए। ये पाँव हमारी स्पाइन है, क्योंकि मैंने एक्यूपंक्चर में एमडी किया है, इस नाते मैं इस बात को आपके साथ गंभीरता के साथ साझा कर सकता हूँ। ये जो पॉइंट हैं हमारे, ये पूरी स्पाइन है। स्पाइन ऐसी ही होती है, स्पाइन सीधी नहीं होती, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती है। भगवान ने हर चीज़ के पीछे कुछ विज्ञान है तो बनाया है। हाथ की उंगलियां 5 क्यों हैं, 6 क्यों नहीं होती, 4 क्यों नहीं होती? नाक 2 क्यों बना रखी है? नासिका के रंध्र, क्योंकि एक से ठंडी सांस आती है, एक से गर्म सांस आती है। ये विज्ञान ऋषियों का विज्ञान है, ये आपको नहीं पता। उसको समझाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इतने हजारों कार्यकर्ता तैयार किए। आज हरियाणा योग आयोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इसको यहाँ थोड़ा दबा लीजिए, देखिए स्पाइन आपकी ठीक हो जाएगी। कमर दर्द है, थोड़ा सा यहाँ दबा लीजिए, दोनों अंगूठे लीजिए। इन बच्चों को, कुछ बच्चों ने शायद प्रस्तुति करनी है ना? कुछ भी कहना हो बेटा लिख के दे दिया करते हैं। और दोनों ये अच्छे से दबा लीजिए। आपको कमर दर्द, दोनों हाथ ऐसे रख के दबाइए। कमर की दर्द बिल्कुल ठीक। आज घुटनों की दर्द, गर्दन की दर्द रहती है, पाइल्स की समस्या रहती है। 4 अंगुल नीचे से ऊपर ये दबा लें तो ये पाइल्स की समस्या ठीक हो जाती है। फिशर, पाइल्स, हार्ट, हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड। बहुत से लोग मोटे हैं, खाते कम है परंतु मोटे हैं। कारण क्या है? हाइपोथायराइड। थायराइड हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इम्बैलेंस की वजह से आपको समस्या होती है। आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, ये देखिए यहाँ पर थायराइड, और इतना कारगर है इसमें थाइमस ग्लैंड। बच्चों में 14-16 साल तक बच्चों में एक ग्लैंड होती है, उसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड, और उसको एक्टिवेट कर देते हैं इसको ऐसे दबाकर। बच्चों को कोरोना क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा था। हमें क्यों हुआ? क्योंकि हमारा इम्यूनिटी लेवल कम था। आज ये वायरस आया, कल दूसरा वायरस भी आ सकता है। इसलिए अपनी इम्यूनिटी ठीक रखिए, अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल, डायबिटीज को नॉर्मल रखिए। ये ऐसे। और कुछ समझ में नहीं आया, ये पॉइंट है आपका लंग्स का। और दोनों हाथ यदि आइए इन बच्चों का स्वागत करें। आनंद जी वर्ल्ड योगा सेंटर के योग के बच्चे डेमो के लिए आ जाएं, तेजी से आ जाएं, जल्दी। जल्दी भाग कर आओ भैया। मैं सर्वप्रथम आदमी भाई गौतम जी से कहूँगा कि गौतम जी 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। आदमी भाई गौतम सरदाना जी। ये मंच आगे कर दो। ये बेटा
आज हरियाणा योग आयोग, पतंजलि योग समिति और अनेक सामाजिक संस्थाएं और आज इस ब्रह्म कुमारी आश्रम में उपस्थित सभी जो मेरे सामने बहन भाई बैठे हैं और योगा कर रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं, वो स्वयं योगा करवा रहे थे। हिसार नगर का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका आप सब की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने बहुत अच्छे हमें योगा सिखाई और यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर धर्मपाल पुनिया जी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी हैं, श्री ईश आर्य जी जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रभारी हैं, और जहाँ पर हम बैठे हैं रमेश बहन जी तो यहाँ की संचालिका हैं डॉक्टर रमेश राम प्रकाश गिलोत्रा जी, जो इस कार्यक्रम में हमें यहाँ पर आने का अवसर दिया। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और योग की क्योंकि ये योग जो है आज का नहीं, ऋषि मुनियों की देन है और भारत में इसका प्रचार पूरे जोर शोर से ऋषि मुनियों ने किया और इसे आगे बढ़ाने का काम आज पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, जो 170 देशों ने इसे अपनाया और हमें बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिन्होंने भारत को, जो आज विश्व गुरु में हम सुनते थे, उस ओर बढ़ाने का काम जो किया है। और आज पूरे विश्व में भारत का जो सिक्का है वो हमारे प्रधानमंत्री के कारण है, नरेंद्र मोदी जी के कारण है, जो देश को इतनी पहचान विश्व में मिल रही है। हम सब उनकी लंबी और स्वस्थ आयु की भी कामना करते हैं। और कोरोना काल में आपने देखा कि जो लोग योग करते थे उनके नजदीक भी कोरोना नहीं फटक सका, और कोरोना काल में तो जो लोग योग नहीं करते थे उन्होंने भी योग करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई जिसकी कोई इलाज नहीं उसका इलाज योग है। तो योग को अपनाना हम सब अपनाएं तो हम जरूर स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है। और हम सब जरूर एक मोबाइल को भी हमें 1 घंटा या 1.5 घंटा चार्ज करना पड़ता है, यदि वो 1 घंटा हम अपने शरीर को भी चार्ज करने पर लगा दें और योग को नियमित रूप से हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन भी सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा। और आज इस अवसर पर मुझे भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। मैं आयुष विभाग के सभी अधिकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे जयदीप आर्य जी का, जो हम सबके बीच में आए और हमें योग सिखाया। और खुद मैं तो पहली बार आज मिला, तो पहले भी हूँ, लेकिन योग करते हुए मैंने पहली बार देखा है। तो मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और अन्य संस्थाएं, अभी मैं पढ़ रहा था यहाँ पतंजलि योग समिति तो भाई यहाँ सभी मैं देख रहा हूँ, जो हर पार्क में जो सुबह सुबह क्लासेस लगती हैं, सभी यहाँ एक एक नाम लूँगा, बहुत समय लग जाएगा, सभी यहाँ मौजूद हैं। और पतंजलि योग समिति के लिए बहुत तालियां एक बार जरूर बजा दो। आर्ट ऑफ लिविंग, क्रीड़ा भारती, सभी के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी जो योग का प्रचार हिसार में से कर रहे हैं, मैं उनका, क्योंकि हिसार का प्रथम नागरिक
हूँ, आपका विशेष धन्यवाद करता हूँ। हमारा शहर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। नगर निगम भी इस ओर प्रयासरत है। हिसार नगर निगम पहली नगर निगम है जिन्होंने पौधारोपण की तरफ ऑक्सीजन की जब कमी हुई तो एक नर्सरी की स्थापना की। 30,000 पौधे हमने पिछली बार खाली लगाए नहीं, उनको पालने पोषण करने का भी काम किया। और आज कोई भी शहर में पौधारोपण कराना हो तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और गड्ढे खोदने की मशीन और पानी के टैंकर सभी चीज़ें मौजूद हैं। और शहर की मुख्य 8 संस्थाएं हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं और शहर में पौधारोपण का कार्य बड़ा जोर शोर से चल रहा है। मिलगेट क्षेत्र साइड कभी आप देखते थे बड़ी खूब गंदगी रहती थी, आज वहाँ 10,000 पौधे ग्रीन हिसार फिट हिसार की टीम ने और एक हमारे साथी हैं हरी सिंह जी, उनकी संस्था ने उसको सम्मानित करने का भी काम प्रदेश सरकार ने किया। तो हिसार में ऐसी ऐसी हस्तियां हैं जो हिसार को हरा भरा करने में सहयोग कर रही हैं। आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि आगे मानसून आएगा तो उस समय पौधारोपण करने का काम भी आप लोग कीजिएगा। नगर निगम भी आपके साथ है। एक बार फिर मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ और मेरे साथ अनिल सैनी जी भी सीनियर डिप्टी मेयर जी भी आए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। केवल 5 मिनट सभी रुक जाएंगे, केवल 5 मिनट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय डॉक्टर जगदीप वारिया जी, चेयरमैन योग के, तथा सभी आए हुए हमारे मेहमान। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में आपने योगा का ये कार्यक्रम रखा, सभी को बहुत लाभ हुआ। मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय